नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में शराब प्रेमियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगने जा रहा है। प्रदेश में एक बार फिर शराब महंगी होगी क्योंकि सरकार ने शराब ठेकों के लाइसेंस महंगे कर दिए हैं। लेकिन देसी शराब के शौकीनों के लिए अब 90 ml की पैकिंग भी बाजार में मिलेगी। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि जो लोग महंगी शराब की वजह से खतरनाक रसायन का सेवन करते थे उस पर अंकुश लगेगा। क्या वाकई इस 90 ml की पैकिंग से जहरीली शराब को रोकने में मदद मिलेगी? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल प्रदेश की नई आबकारी नीति का भी है। पहले से महंगी शराब के लिए कुख्यात मध्य प्रदेश में नई शराब नीति में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि शराब प्रेमियों को राहत मिल सके। लेकिन इतना जरूर है कि शराब की कीमतों में इजाफे राह खुल गई है और सस्ती होने के कारण देशी शराब के शौकीनों को अब देशी शराब 90 ml की शीशी में भी मिल पाएगी। लेकिन महंगी शराब के कारण जहरीली शराब की बिक्री का सिलसिला रुक पाएगा, इसमें संदेह ही है। दरअसल शुक्रवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में शराब ठेके का लाइसेंस महंगा कर दिया गया है। सरकार ने शराब ठेके के लाइसेंस की फीस को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया है। साथ ही ये भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश में शराब दुकानों के ठेके अगले 10 महीनों के लिए बढ़ी हुई दर से ही दिए जाएंगे। जिन जिलों में ठेकेदार लाइसेंस की 10% वृद्धि से सहमत नहीं हैं, वहां छोटे छोटे ग्रुप में टेंडर कराए जाएंगे और शराब ठेके दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया गया है कि प्रदेश में अब लोगों को देशी शराब की छोटी 90 ml की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक प्रदेश में 180 ml से कम की बोतल में देशी शराब की बिक्री नहीं की जाती थी। 90 ml की बोतल में शराब की बिक्री के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि इससे जहरीली शराब की बिक्री रोकने में मदद मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए दावा किया था कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने ऐसी आबकारी नीति लागू की है जिसमें आमदनी अधिक हो और ठेकेदारों पर बोझ न पड़े। मदिरा की दुकान के लाइसेंसी यदि अगले साल भी उस दुकान को चलाना चाहते हैं तो आज निर्णय ये लिया गया है कि 2020-21 में जो मदिरा दुकानों का मूल्य था उसमें 10% की वृद्धि कर यदि कोई लाइसेंसी उस दुकान को पुनः लेना चाहता है तो ये निर्णय आज सरकार की द्वारा लिया गया है। 2020-21 की कीमत में 10% की वृद्धि कर 1 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक इन 10 महीनों के लिए उसी लाइसेंसी को वो दुकान पुनः चलाने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 10% की वृद्धि होगी। यदि कोई लाइसेंसी 10% की वृद्धि को स्वीकार नहीं करता है और दुकान छोड़ता है तो उसकी पृथक से नीलामी होगी, उसका पृथक से टेंडर होगा। ये देखा गया है कि बहुत जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में मदिरा के दाम बहुत ज़्यादा हैं, ये हमारी सरकार का निर्णय है। मदिरा पान को हतोत्साहित करने के लिए हमने शराब के दाम लगातार बढ़ाए हैं, परंतु ये देखने को मिलता है कि बढ़े हुए दाम के कारण कुछ रसायन के सेवन से गरीब व्यक्ति की तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो विभाग ने ये भी प्रस्ताव भेजा था कि जो 180 ml का पैकिंग है उसको 90 ml की पैकिंग में भी बाजार में उपलब्ध कराया जाए। सरकार तो दावा कर रही है कि इस नई आबकारी नीति से आमदनी अधिक होगी और ठेकेदारों पर बोझ नहीं पड़ेगा। साथ में जहरीली शराब पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन इस नई आबकारी नीति पर विपक्ष ने
किस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया है, जरा ये भी सुन लीजिए। जहां एक तरफ भाजपा की बड़ी नेता पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी निरंतर शराबबंदी की मांग कर रही हैं प्रदेश में एवं इसको एक अभियान के तौर पर चला रही हैं, वहीं नई शराब नीति के अंतर्गत शिवराज सरकार अब शराब की उपलब्धता को और भी सरल एवं सुगम बनाने जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले सबसे छोटी बोतल जो आती थी वो 180 ml की आती थी, जिसको शिवराज सरकार मात्र 90 ml में उपलब्ध कराने जा रही है। मतलब जिसके पास कम पैसे हैं वो भी शराब का सेवन कर सकता है। मतलब शराब की उपलब्धता बढ़ जाएगी, उसका सेवन बढ़ जाएगा, उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। मतलब प्रदेश में निरंतर जो लोग शराबबंदी की मांग कर रहे थे, जिनकी पार्टी के लोग, अब वही पार्टी की सरकार शराबियों को और भी बढ़ावा देने जा रही है। बावजूद इसके हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में इसी प्रदेश में शिवराज सरकार के आने के बाद जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा निरंतर बढ़ता गया है। उसके बावजूद शिवराज सरकार शराबियों को, शराब पीने वालों को 90 ml की बोतल उपलब्ध कराकर बढ़ावा देने जा रही है। कैबिनेट ने जहां एक तरफ लाइसेंस फीस बढ़ाकर 10% किया है और अगले 10 महीनों के लिए इसी दर पर ठेके देने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के बड़े ठेकेदार इस बढ़ोतरी के विरोध में हैं। उनका कहना है कि शादी ब्याह का सीजन निकल चुका है, अब शेष 10 महीने के लिए 10% फीस बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। बता दें कि प्रदेश में शराब की नई नीति 1 अप्रैल से लागू होना थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते वर्तमान ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में 5% की वृद्धि कर इसे 31 मई तक के लिए लागू किया गया था। 1 साल के कोरोना काल में जहरीली शराब से मौत के कई मामले भी सामने आए हैं। सब में कॉमन बात एक ही थी कि इन लोगों ने सस्ती के कारण नकली शराब पी थी। दूसरा, ये लोग जहां रहते थे वहां से शराब के ठेके दूर थे और घर के पास इन्हें सस्ती शराब मिल रही थी। लेकिन नई नीति में इसकी अनदेखी की गई है। अब नई नीति फिलहाल सरकार का खजाना भले ही भरते, लेकिन इससे शराब की अवैध तस्करी पर फर्क पड़ेगा, इसमें संदेह ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। समीकरण को समझने का प्रयास करेंगे अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसे के साथ। प्रकाश जी, 2 उम्मीदें थी कि शायद सरकार जो पिछले 1 साल से मोनोपाली थी, पिछली सरकार ने जब 25% दाम बढ़ाकर जो नगर क्षेत्र हैं, बड़े शहर, उनमें जो शराब के ठेके दिए थे एक समूह विशेष को और एक समूहों को, कि शायद वो मोनोपाली टूटेगी। और दूसरा, जिस प्रकार से शराब की तस्करी हो रही है और गाँव-गाँव तक जहरीली शराब बिकी, कई सारी मौतें हुई, कि शायद दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे शायद सरकार का रेवेन्यू बढ़ता, लोगों की जान बचती। दोनों चीज़ों में निराशा हाथ लगी। देखिए मनोज, मुझे लगता है कि सरकार कोई बहुत ज़्यादा साहसपूर्ण कदम नहीं उठा पाई है इस आबकारी नीति के मामले में। शराब के दाम मध्य प्रदेश के अंदर पहले ही बहुत महंगे हैं, लेकिन ये 10% बढ़ाया है, ये दुकानों का रिजर्व प्राइस बढ़ाया है, इसमें सरकार ने ड्यूटी नहीं बढ़ाई है, तो बहुत थोड़ा बहुत अंतर आएगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। शराब जो महंगी मिल रही है वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उसमें अगर अंतर आया तो आया, क्योंकि ये जो दुकान का रिज़र्व प्राइस है उसको बढ़ाया है इनने, ड्यूटी शराब की एज इट इज़ है। और दूसरी बात ये है कि जहरीली शराब और शराब की तस्करी रोकने के लिए जो उपाय होने चाहिए थे वो इस नीति के अंदर संभव नहीं हो पा रहे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप शराब की दुकानों का, आपने एक डिसीजन तो ठीक किया कि आपने 90 ml के अंदर शराब की बिक्री, देशी शराब की बिक्री चालू कर दी, तो अब जो 1.5 पैग में संतुष्ट होने वाला शराबी है उसका तो ठीक है कि उसको कम पैसे में और कम दाम के अंदर शराब मिल जाएगी, लेकिन वो 1.5 पैग से संतुष्ट होता है कि नहीं होता, ये एक महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो गरीब तबका है, श्रमिक तबका है, उनकी शराब पीने की मात्रा कितनी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सरकार चूँकि लोक कल्याण के लिए, जैसा कि अभी हाल मतलब मंत्री विश्वास सारंग कह रहे थे कि हमने हतोत्साहित करने के लिए शराब के दाम बढ़ा रखे, ये सही भी है कि शराब के दाम अगर महंगे होंगे तो लोग नहीं पिएंगे,
लेकिन जिनको पीने की आदत है वो तो ये इन प्रकार शराब पीते ही पीते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि फिर उस हिसाब से सरकार को जो निर्णय लेना था, जो पिछले घटनाक्रम हुए थे, उसके हिसाब से देशी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी सरकार को। लेकिन राजनीतिक आलोचना के डर से कह सकते हैं कि सरकार साहस नहीं दिखा पाई। अब आपने 90 ml का तो दे दिया, लेकिन फिर वही दुकान अगर 25 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तो आदमी को जो सस्ती शराब तस्करी की मिलेगी उसी को पीना पसंद करेगा। बिल्कुल। क्योंकि शराब के दामों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि कोरोना काल जो जिस भीषण तरीके से आया है, उसी के कारण सरकार जो चेंज करना चाह रही थी वो ना चेंज करके 10 महीने के लिए उन्होंने जो कमलनाथ सरकार की जो नीति थी 25% उनने बढ़ाए थे, उसी में इनने 10% और ड्यूटी बढ़ा दी, तो फिक्स प्राइस बढ़ा दिया। तो मुझे लगता है कि शराब को लेके तस्करी पे रोक संभव नहीं हो पाएगी। महंगी शराब होगी तो तस्करी में लोग अवैध शराब खरीदेंगे, वो चाहे अंग्रेजी शराब हो, चाहे वो देशी शराब हो, चाहे फिर वो जहरीली शराब लोगों को पीने को मिले। एक जो महत्वपूर्ण नीति के अंदर प्रस्ताव था आदिवासियों के बीच में महुए की शराब वाला, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी सरकार ने रोक लिया। पहले आदिवासियों को शराब बनाने की अनुमति हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, पटवा जी की सरकार के बाद से उस पर रोक लगी है, वो आज तक जारी है। तो वहाँ पर भी जो आदिवासी परंपरागत तौर पे शराब बनाते थे, पीते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आदिवासी समाज में शराब जो है परंपरागत प्रचलन में है, महुए की शराब जो खास तौर पे बनाते हैं। उस हिसाब से जो है उनको मतलब ये अनुमति थी। अब वो ताड़ी तो खैर अभी भी पीते ही है निकाल के, लेकिन महुए की शराब फिर वो जब ठेकेदारों के चक्कर में फंस गए तो वो सस्ती शराब पीते हैं। अब वो वहाँ पे अंग्रेजी शराब मिल रही है तो वो अंग्रेजी का पौवा खरीद के पी लेते हैं, उन्हें मतलब नहीं रहता है कि उसका ब्रांड क्या है। वो वहाँ पे जो खरीदारी करते हैं तो वो उसका मतलब यही रहता है कि नशा होना चाहिए, नशा होना चाहिए और पौवा होना चाहिए, कौन से ब्रांड की मिल रही इससे उन्हें मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो देशी शराब पीते थे बेचारों के लिए वही ज़्यादा उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद थी। तो सरकार की इस नीति से कोई बहुत ज़्यादा अंतर शराब के दामों पे भी नहीं पड़ेगा, तस्करी पे भी नहीं पड़ेगा। तस्करी अभी भी कोरोना काल के कारण हो रही है। जब शराब की दुकानें खुल जाएगी तो महंगी शराब के कारण शराब की तस्करी होगी, वो बिना जो वेयर हाउस की सील के आपको जो शराब मिलेगी वो शराब की दुकान पे मिलने वाली शराब से सस्ती होगी। बिल्कुल, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि जो सरकार की सील लगी हुई शराब में कम से कम ये गारंटी है कि आपके साथ कोई स्वास्थ्य को लेकर खिलवाड़ नहीं होगा। अब ज़्यादा शराब पी के आप मर जाओ तो बात अलग है, लेकिन कम से कम वो जहरीली शराब नहीं होगी अगर आप सलीके से पी रहे हो तो। बिल्कुल। ब्रजेश जी, हमने मंत्री विश्वास सारंग को भी सुना जो कह रहे थे कि शराब को हतोत्साहित कर रहे, महंगी कर दी उन्होंने शराब ताकि लोग कम किए। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि पेट्रोल के दाम आप अगर 500 रुपये भी कर दो और आप तो ये कहो कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तो 500 का ही डलाता, वो कितने लीटर आता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता को हम सुन रहे थे जो ये कह रहे थे कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया, जो उन्हीं की सरकार के समय ये नीति लाई गई थी, मोनोपाली हुई उन्हीं की सरकार के समय से ही महंगी होना शुरू हुई। पड़ोसी राज्यों की जहाँ तक बात करें, हम राजस्थान की बात करें तो इस बार जो नई शराब नीति उन्होंने, जो भटनागर जी भी कह रहे थे कि हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर शराबों की दुकान हो गई है, शहरों में उसकी संख्या बढ़ गई। तो एक तो शराब की जो दुकानें बढ़ी हैं तो सरकार को रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी एक और बात है कि ऑनलाइन शराब की जो बात हो रही थी कि जो मध्य प्रदेश में भी प्रस्ताव था, छत्तीसगढ़ में भी उसको लागू हो गया। कांग्रेसी हालांकि उसकी बात नहीं करते हैं, बीजेपी वहाँ उसका विरोध कर रही है। तो एक ये ऑप्शन भी था, क्योंकि हमारे समाज में शराब को आज भी अच्छी उससे नहीं माना जाता कि घर में अगर कोई शराब पीता है या कोई शराब पीता है उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो ऐसे में बहुत जिगर वाला या वही आदमी शराब मंगा पाता जो जिसके घर में सब चलता हो या थोड़ी वो हिम्मत दिखा पाता। देखिए मनोज जी, भले ही ये सामाजिक बुराई हो, आप हम या समाज में लोग इसको पसंद ना करते हो, बहुत सारा एक बड़ा तबका है जो पसंद ना करते हो, लेकिन आप फिर भी देखिए चीन के बाद सबसे ज़्यादा हम उपभोक्ता हिंदुस्तान में हैं, भारत में हैं, और 11% लोग, जो WHO का जो सर्वे था उसमें आए, 11% लोग भारतीय शराब पीते हैं। इनमें 1/3 वो लोग हैं जो गरीब हैं, वो सस्ती शराब पीते हैं। वो शराब पीते हैं जो गांवों में बनती है, सस्ती बनती है, जो सरकार से नहीं। तो एक तो राजस्व की नुकसान सरकार को वहाँ हो रहा है महंगी शराब करने से, क्योंकि वो शराब पियेंगे जो गाँवों में बनेगी, सस्ती शराब पियेंगे जिसका कोई लेवल नहीं है और जो जहरीली भी है, नुकसानदायक भी है। सरकार की महंगाई से ये नुकसान। और आप शराब पीने के लिए रोकोगे तो जागरूकता आपको लाना पड़ेगी, जन जागरूकता की बात करती है मध्य प्रदेश सरकार भी।
और मुख्यमंत्री भी कि आप जागरूकता से ही इस बुराई को रोक सकते हो। वैसे जिस तरह से उपभोक्ता तो इसके लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, पीने वाले शौकीन बढ़ते ही जा रहे हैं। यदि आप महंगाई कर दोगे तो हतोत्साहित नहीं होगा आदमी, सस्ती शराब की तरफ जाएगा जो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदायक है। या हम ये भी देख रहे हैं इस कोरोना काल में लोग शराब के कारण कई ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिससे कई लोगों की जानें भी जा रही है। बिल्कुल, जहरीली शराब हिस्सा भी हो चुकी है। बिल्कुल, शराब सोसाइटी का हिस्सा भी हो चुकी है और शराब अब बहुत कॉमन सी चीज हो गई। खासकर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास तो पीती ही थी, वो चौड़े दाड़े पीती थी। आजकल आप मिडिल क्लास के अंदर देख लो, बच्चों को देख लो, जो पढ़े लिखे परिवार हैं उनमें देख लो, तो शराब बड़ी कॉमन सी चीज होती जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, हर समाज में चाहे आप ऊपर चले जाओ, शराब है आपको सस्ती से लेके महंगी तक, करोड़ों तक शराब मिलती है पूरे देश दुनिया में, जिसके शौकीन अलग है। और जो एक जिस तरह से भटनागर जी बता रहे थे, आदिवासी समाज में या ऐसी कई समाज हैं जिनमें एक परंपरा सा है, परंपरा बनी हुई है कि शराब पीना है। तीज त्योहार में जब पीने वाले बहाने ढूंढते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं कि हम इसलिए पीते हैं कि उनके यहाँ देवी देवताओं को चढ़ता है, तमाम तरह के वो रहते हैं, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते। रोकोगे आप तो जागरूकता से ही लोग स्वेच्छा से रोकोगे। वैसे भी ये खाद्य सामग्री में आती, खाने पीने पे आप अंकुश लगा नहीं सकते हो, तो सरकारें उस पर अंकुश नहीं लगाती। जिन सरकारों ने बंद भी कर दिया है तो वहाँ अवैध तस्करी है। जब आपको सस्ती शराब होगी, हिमाचल और चंडीगढ़ का उदाहरण दूंगा मनोज जी, चंडीगढ़ में शराब सस्ती कर दी तो हिमाचल वालों ने पत्र लिखा चंडीगढ़ सरकार को कि आप शराब महंगी कर दीजिए क्योंकि हमारे यहाँ राजस्व का नुकसान हो रहा है। चंडीगढ़ में जाते हैं लोग, 2 बोतल वहां से ले आते हैं और पी के आ जाते हैं, आसपास के जिले वाले चलाए। तो हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश में यदि आपने शराब, गुजरात में तो लोग दमनदीप चले जाते हैं, बिल्कुल गुजरात में शराब बंदी, वहाँ शराब जो सीमावर्ती इलाकों में लोग राजस्थान से खरीदना पसंद करते हैं। बिल्कुल, राजस्थान से खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं, छत्तीसगढ़ से खरीदते हैं, तो तस्करी होती है। हमने तो अपने जिलों में ही तस्करी देखी, मध्य प्रदेश में कि भोपाल में महंगी शराब है तो रायसेन से तस्करी हो रही है, तो उसमें तस्करी के साथ साथ अवैध शराब भी आती है। ये सस्ती शराब की तरफ आदमी भागता है, तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को दिशा में जाना चाहिए। जिस तरह से पहले पिछली बार मौतें हुई थी कि नकली शराब और जहरीली शराब, क्योंकि वो शराब वो लोग बनाते हैं जो सस्ती की तरफ चले जाते हैं। जैसे भटनागर जी का, उनको लेवल से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में आपने बात की थी पहले कि आप शराब लागू, मध्य प्रदेश की एक शराब होगी देसी शराब, जिसको नीति में शामिल करना चाहिए था कि मध्य प्रदेश की कोई ब्रांड हो जैसे हम दूसरे राज्यों का देखते हैं, वो बेहतर तरीके से मिल सके। 90 ml की यदि आप शराब बेच रहे हो तो, लेकिन रेट तो उतने ही हैं, और हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि 90 ml से कुछ नहीं होने वाला। आपने यदि छोटी बोतल कर दी है तो उससे वो सस्ती शराब की तरफ ना जाएगा। ऐसा कोई वो नहीं है कि सस्ती शराब नहीं लेगा, वो शराब तो वो ही लेगा जो उसको सस्ती और आसानी से मिल रही है, जो उसकी दायरे में आ रही, खरीदने की उसकी आर्थिक स्थिति में आ रही है, अपनी तो जेब के हिसाब से, जेब के हिसाब से। उसको 90 ml से और 180 ml से कोई मतलब नहीं है। तो सरकार को इस दिशा में जाना चाहिए था कि लोगों को शराब मिल सके। या तो आप जन जागरूकता अभियान चलाइए, लोगों को भय से दूर करिए। शराब बुराई है, नुकसान पहुंचाती है निश्चित तौर पर, लेकिन पीने वालों के लिए शुद्ध तो मिले, कम से कम जहरीली शराब से तो मौतें ना हो जैसे हमारे यहाँ पिछली बार हुई थी। बिल्कुल। भटनागर जी, जो शराब की तस्करी की हम बात करें पड़ोसी राज्यों से, कि हमारे यहाँ महंगी की बात कर रहे हैं, तो कई बार होता है कि शराब को पहले या अभी अक्सर ये जोड़ा जाता है कि अपराध बढ़ने का एक बड़ा कारण शराब मानी जाती है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो SCRB के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 है कई सालों से, जबकि हमसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ शराब सस्ती है, हरियाणा में सस्ती है, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें। तो अगर ये सब स्थितियाँ हैं, और दूसरा तस्करी हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमारे इतना बड़ा प्रदेश और इतनी जगह से आपकी सीमा लगती है कि आप हाईवे पे बैरियर लगा के गाड़ी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई आपकी जेब में रख के ले जा रहा है, कोई भूसे के ढेर में, या तमाम तरह के रास्ते, जंगल के रास्ते, पहाड़ के रास्ते, तो इसको भी आप रोक नहीं पा रहे, तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसी नीति का? देखिए मनोज, 2 बातें हैं कि एक तो शराब और अपराध का नाता। तो अपराध तो मनोवृत्ति से जुड़ी हुई चीज़ है, बिल्कुल, और अगर आपकी मनोवृत्ति खराब है तो शराब उसको उकसा सकती है। तो ये हर एक के लिए वो नहीं है कि आप शराब पी के ही आदमी अपराध करेगा, बिना शराब पी के अपराध नहीं करेगा। अगर आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है, उसकी मनोवृत्ति अपराध करने की, तो वो बिना शराब पिए भी करेगा और शराब पी के भी कर सकता है। 2 उदाहरण है हमारे सामने भी, एक हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित महिला के साथ जो घटना हुई, इससे ज्यादा मतलब इंदौर में ये मनोवृत्ति का मामला है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप मनोवृत्ति आदमी की कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है अपराध। बिल्कुल। दूसरी बात कि तस्करी पड़ोसी राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए, भोपाल में चूंकि एकल व्यवस्था के तहत शराब का ठेका है, बिल्कुल पूरा एक सिंडिकेट है और उसको एक ठेका मिला हुआ है, बाकी और कोई उनका कॉम्पिटिटर भोपाल में नहीं है। लेकिन ये कमलनाथ सरकार ने निर्णय लिया था कि जो नगर निगम के क्षेत्र हैं वहाँ पे एकल समूह को ठेका दिया जाए, बिल्कुल, तो भोपाल को भी मिला हुआ है।
अब लेकिन यहाँ पे शराब महंगी होने के कारण रायसेन से भोपाल में तस्करी होती है, विदिशा से तस्करी होती है, क्योंकि विदिशा, रायसेन और होशंगाबाद में शराब सस्ती है। बिल्कुल, वहाँ एकल समूह नहीं है, वहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ ठेके अलग अलग लोगों के पास है, तो निश्चित तौर पे वहाँ से शराब तस्करी होकर यहाँ आती है। और हमने देखा था पिछले उसमें कि काफ़ी शराब मात्रा में शराब पकड़ी गई थी भोपाल में, बिल्कुल, लगातार रोज खबरें आती थी। कुछ मामलों में एनएसए की कार्रवाई भी शराब की तस्करी को लेके की थी कलेक्टर ने। तो आप उसको कैसे रोकोगे? उसको सीधा सा तरीका था सरकार के पास कि शराब की पहुंच जो है, आदमी जो पीने वाला है उसकी पहुंच में शराब रहनी चाहिए। बिल्कुल, तो कम से कम मुझे लगता है कि तस्करी रुक सकती थी। उसकी पहुंच का मतलब ये है कि कीमत से भी और उसको आसानी से मिल भी जाए। जैसे हम राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल दूरी से भी। हाँ, क्या अभी हम राजस्थान का उदाहरण दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बात को मानते हैं। उन्होंने पहले एक किया था कि कई सारे स्टेट हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर तक जो है शराब स्टेट हाईवे पे नहीं होगी, कई तरह के प्रयोग किए। लेकिन अब वो भी इस बात को मानते हैं कि ज़्यादा दूरी के कारण ये जो शराब की तस्करी, जहरीली शराब का जो कम वो हुआ है कि यदि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर शराब की दुकान नहीं है तो लोग जो पीने वाले हैं वो फिर इसी तरह से शराब पियेंगे। लेकिन उमा भारती का राजनीतिक विरोध कह सकते हो आप या जो कुछ भी हो, वो जो साहस इस शराब नीति को लेकर दिखाना चाहिए था, मुझे लगता है कि सरकार इस समय उसे प्रदर्शित नहीं कर पाई। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि वाकई में उमा भारती का इतना दबाव होगा कि इस नीति में, क्योंकि वो तो चाहती है तो पूर्ण रूप से शराबबंदी, और कुछ दिन उन्होंने अभियान चलाया। व्यक्तिगत तौर पे तो शिवराज सिंह चौहान भी शराबबंदी के फेवर में हो सकते हैं। बिल्कुल, मतलब व्यक्तिगत तौर पे वो उनकी जिस तरह का वो है, मुझे लगता है कि वो खुद भी चाहते होंगे कि लोग शराब ना पिए। लेकिन शराब से रोकने का एक ही तरीका जो उन्हें भी समझ में आया है 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए, कि जागरूकता से ही आप शराब को रोक सकते हो। क्योंकि उनकी यदि मान लीजिए आपने शराबबंदी की तो फिर फायदा जो होगा वो पुलिस और आबकारी विभाग के अफसरों की जेब में जाएगा बनिस्बत राज्य सरकार की जेब में जाने की। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के जो 3 राज्य, हरियाणा की बात करें जिसने शराबबंदी की थी, बीजेपी की सरकार, एक अनुभव वहाँ का हो सकता है। बिहार की बात करें, गुजरात में तो हम देख ही रहे हैं, तो ये एक अनुभव भी सरकार के काम आ सकता है अगर वो फीडबैक लें तो। निश्चित तौर पे। लेकिन हम देखेंगे जिन भी राज्यों में शराबबंदी है वहाँ शराब बड़ी आसानी से मिलती है। बिल्कुल, चाहे गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो। और बिहार में अब बिहार में भी लगातार खबरें आ रही शराब पी के मरने वालों की। तो बिहार के लोग झारखंड से जाके शराब ले आते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जबरदस्ती नहीं रोक सकते। बिल्कुल, पीने वाला तो जिस तरह से जहाँ से उपलब्ध होगी पी लेगा, लेकिन उसे सही तरीके से शराब मिल जाए और उसका कोई नुकसान ना हो, और उसमें सरकार की जेब में भी अगर जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवेन्यू एक बहुत महत्वपूर्ण रखता है राज्य के लिए। वो आप लोक कल्याण के कामों में पैसा खर्च करते हो, खास तौर से जिस दौर से और आप गुजर रहे हैं हम। लोगों को रोक नहीं सकते जी। अगर आप लोगों को रोक सकते हैं जबरदस्ती शराब पीने से तो एक बात होती कि भैया यार आपने ऐसा कर लिया। लेकिन अगर आपने शराबबंदी की, शराब की दुकानें कम की, तो उसका नतीजा हमें तस्करी में देखने को मिल रहा है। वो तस्करी हो रही है। अब तस्करी होने का मतलब ये है कि जो प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं उनकी सहमति से होती होगी कई जगह, उसका पैसा उनकी जेब में जाता होगा। तो वही अगर आप उसको रोकना है तो उसके लिए कि वो पैसा सरकार की जेब में जाए ताकि वो जनता के किसी काम आए। बिल्कुल, तो उसका तरीका ये है कि आप तस्करी रोको। तस्करी रोकने का तरीका है कि शराब लोगों को ऐसी जगह से ना खरीदना पड़े। वो जो लीगल तरीका है शराब खरीदने का, जो दुकानें हैं वहाँ से खरीदे आदमी, तो उसकी पहुंच में उसे शराब मिल जाए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वैसी नीति अभी फिलहाल मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई। बिल्कुल विजय जी, चूंकि अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, एक छोटा सा कमेंट कि अब जो स्थितियां बन गई मध्य प्रदेश में, तो हमने पिछली बार भी देखा था कि जो एमआरपी से ज़्यादा पर शराब बिक रही थी, यानी डबल मार थी लोगों पर। एक तो महंगी शराब, उस पर भी एमआरपी से ज़्यादा। तो क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? क्योंकि ठेकेदारों के पास भी एक बहाना है कि साहब कोरोना के कारण अब पता नहीं दुकानें कब तक खुलेंगी। पहले उम्मीद थी कि शायद 17 से खुल जाएंगी, लेकिन अभी लग रहा है कि जून, और जून में भी कब तक, कि पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह या पूरा जून, क्योंकि कोरोना की स्थिति को देखकर समझ में आएगा। तो इस पर भी एक ध्यान देने की ज़रूरत है सरकारों को। और अगर शराबबंदी करना, तो हम राजस्थान में देख रहे हैं कि दुकान बंद करने का समय वहाँ 8 बजे कर दिया है, हमारे यहाँ 11:30 बजे तक खुली है। तो देर रात में जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो अपराध बढ़ने की संभावना ज़्यादा। तो अगर आपको वाकई मनसा अच्छी, तो दुकानों का या तो आप शराब का समय भी घटा दीजिए।
देखिए मनोज जी, इसमें जैसे भटनागर जी ने भी कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि बात हो रही है शराब की, तो शराब ही एक बुराई नहीं है, शराब से ही बीमारियां नहीं होती, तंबाकू भी है, आपका धूम्रपान भी है। तो तमाम तरह की जिन चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत में, जो आदत में आ गई हैं, वो लोग कहीं ना कहीं से हासिल कर ही लेते हैं। हमने देखा है कि तंबाकू की भी लॉकडाउन में ब्लैकमेलिंग से मिली है, ब्लैक में मिला है, लोगों ने 100-100 रुपये में खरीदा है। यदि ये दाम बढ़ गए हैं आज की तारीख में, तो इससे ना तो तस्करी रुकने वाली है, न शराब की खपत कम होने वाली है, और ना सरकार का रेवेन्यू बढ़ना, न सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। जो लोग सस्ती शराब बनाएंगे, सस्ती शराब की तरफ जाएंगे, जिससे कोई राजस्व भी नहीं मिलता सरकार को, तो नुकसान ही है। शराब के महंगे होने से सरकार को तमाम तरह के नुकसान होते हैं, लोग सस्ती शराब की तरफ जाते हैं। तो जो शराब ठेकेदार हैं या जो शराब निर्माता कंपनियां हैं, वो तस्करी बढ़ा देती हैं और अवैध तरह की शराब बनने लगती है। तो आप जैसे भटनागर जी ने कहा, पहुंच में होनी चाहिए। यदि आप शराब की दुकानें नहीं खोल रहे, हम देख रहे हैं दूसरे राज्यों में और जितनी भी एसोसिएशन हैं इसकी शराब कंपनियों की, उन्होंने डिमांड की थी कि उनको होम डिलीवरी की सुविधा दे दी जाए। जो राजस्व घाटे हो रहा है उसके कारण तमाम राज्यों ने दाम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि जो कोरोना काल में राजस्व नहीं मिल पाया, शराब दुकानें बंद रही हैं। तो एक सरकार राजस्व भी चाहती है उनसे, और शराब दुकानों पे दाम पे भी अंकुश नहीं लगाना चाहती। तो मुझे लगता है कि उसको बाकी सुविधाएं देना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है, कोर्ट ने भी कहा है कई बार कि हाथ से ज़्यादातर शराब पी के वाहन चलाने से होता है। आप होम डिलीवरी कर देंगे तो निश्चित तौर पर घर में ही बैठ के आदमी यहाँ शराब पिएगा, वह मंगाएगा जिसको जरूरत होगी, और जिनको वहां तक जाना उसकी संख्या तो कम से कम होगी। तो शराब नीति में ऐसे संशोधन होने चाहिए कि लोगों की सुविधा के अनुसार हो, कि उनको पास में शराब मिले, सस्ती शराब मिले। हाँ, निश्चित तौर पर इतनी सस्ती नहीं होना चाहिए कि हर आदमी उसके दायरे में जाए और ज़्यादा पीने लगे। एक उसके दाम इतने तो होने चाहिए कि मिनिमम जो उस पर एमआरपी लिखी है, मैक्सिमम एमआरपी लिखी, उसमें मिले। ठेकेदारों का एक तरफा ना चले कम से कम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर उम्मीद की जाना चाहिए अगली जब शराब नीति बनेगी शायद सरकार इसका ध्यान रखेगी। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो महंगी शराब एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शराब की ना कोई वकालत कर रहे हैं कि आप शराब को पिए, क्योंकि शराब जो है सेहत के लिए हानिकारक होती है और उस बोतल पे भी लिखा होता है, और तंबाकू और तमाम सारे जो उत्पाद हैं उन पर लिखा होता है। लेकिन कम से कम जो आदमी शराब पी रहा है या जो पैसे खर्च कर रहा है, तो उसके लिए सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि उसके हितों का भी ध्यान रखा जाए, केवल शराब ठेकेदारों के हितों का ध्यान न रखा जाए। क्योंकि जब आप इस प्रकार की जब पॉलिसी बनाते हैं तो सरकारी खजाने को नुकसान होता है, और जो शराब पीने वाले हैं, जो भी नशा करने वाले हैं, उससे जुड़े लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से नुकसान होता है, कई बार शारीरिक नुकसान होता है। हमने देखा इस कोरोना काल में किसी ने स्प्रिट पी लिया है, किसी ने सैनिटाइज़र पी लिया है, किसी ने सस्ती शराब पी, और ऐसे दर्जनों मौतों का एक सिलसिला हमने इस मध्य प्रदेश में देखा, देश के तमाम सारे राज्यों में देखा है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि जब मध्य प्रदेश सरकार अगली शराब नीति बनाएगी तो समय के साथ साथ जो ज़रूरतें हैं मौजूदा दौर की, उसका निश्चित तौर पर वो ध्यान रखेगी। टेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।